बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। EDU 101 फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन सेमेस्टर जो आपके पास कंटिन्यू है वो स्प्रिंग 2021 है और असाइनमेंट नंबर जो है वो आपके पास असाइनमेंट नंबर 2। इस असाइनमेंट के आपके पास टोटल मार्क्स जो हैं वो 20 हैं और इस असाइनमेंट को जो सबमिट करवाने की लास्ट डेट है वो आपके पास 2 अगस्त 2021 है। इंस्ट्रक्शन है, आपने इसको केयरफुली अच्छी तरह से पढ़ लेना है। इंस्ट्रक्शन आपके पास कहता है कि लेट असाइनमेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड इफ़ द फाइल इज़ करप्ट और प्रॉब्लमेटिक इट विल बी मार्क्ड 0। प्लेजरिज्म विल नेवर बी टॉलरेटेड। प्लेजरिज्म occurs when a student uses work done by someone else as if it was his or her own. However, taking the ideas from different sources एंड एक्सप्रेशन दैम इन योर ओन वर्ड विल बी इनकरेज। तो इस तरह आपने अपने असाइनमेंट को अच्छी तरह से इंस्ट्रक्शन को पढ़ के सबमिट करवाना। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है कि डिफाइन द टर्म लर्निंग, एक्सप्लेन 3 लॉज ऑफ लर्निंग प्रेजेंटेड बाय एडवर्ड थॉर्नडाइक। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि लर्निंग क्या चीज़ है। लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, बिहेवियर, skills, values, attitude and preference. The ability to learn is possessed by humans, animals and some machines. There is also evidence of some kind of learning in certain plants. उसके बाद जो है 3 लॉज ऑफ रेडीनेस है। लॉज ऑफ रेडीनेस के बारे में आपने लिख लेना है। इसके बारे में डिटेल थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं। ये है क्या चीज़। सिंस लर्निंग इज़ एन एक्टिव प्रोसेस, स्टूडेंट्स मस्ट हैव एडिक्वेट रेस्ट, हेल्थ एंड फिजिकल एबिलिटी। इस लॉ के मुताबिक क्या होना चाहिए, स्टूडेंट्स को एडिक्वेट होना चाहिए, रेस्ट, हेल्थ एंड फिजिकल एबिलिटी उसकी ठीक होनी। बेसिक नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स मस्ट बी सेटिस्फाइड before they are ready or capable of learning. Students we are exhausted or in ill health cannot learn much. If they are distracted by outside responsibility, interested or worries, have overcrowded schedule or other unresolved issues. तो मज़ीद इसके बारे में पढ़ते हैं कि laws of readiness includes often misinterpreted as education readiness, deals with attitude and focuses on why should I do this. इसके बाद आपके पास है if nervous system is ready, conduction is satisfying and lack of conduction is annoying. दूसरा आपके पास जो लॉ है वो आपके पास लॉ ऑफ एक्सरसाइज है। एवरी टाइम प्रैक्टिस अकर्स लर्निंग कंटिन्यूस, यानी कि जब भी हमारे पास प्रैक्टिस आती है, ज़ाहिर होती है, देखी जाती है, उसका मतलब लर्निंग जो है वो कंटिन्यूस है। दीज इंक्लूड्स स्टूडेंट्स रिकॉल, रिव्यू एंड समरी, यानी कि जब स्टूडेंट्स कोई चीज़ रिकॉल करता है, रिव्यू करता है, मतलब वो एक चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। एंड मैनुअल ड्रिल एंड फिजिकल एप्लीकेशन, तो ये किस में आ जाता है आपके पास, लॉ ऑफ एक्सरसाइज में आ जाता है। तो इसके बारे में 2-3 पॉइंट हैं। Law of exercise includes strength of connection is proportional to the frequency, duration and intensity of its occurrence. Justifies drill, repetition and review. Seen today in behavior modification and basic skill in instruction. Third law आपके पास है law of effect. Every learning experience should contain elements that leave the student with some good feelings. Our students' chance of success is definitely increased if the learning experience is a pleasant one. Laws of effect includes responses that causes satisfaction, strengthen connection, and discomfort weakens connection. Justifies use of rewards and punishment, especially Skinner operant model.
ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है डिस्क्राइब पिकेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड डिस्कस इन डिटेल डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रेजेंटेड बाय पिकेट। थ्योरी ऑफ पिकेट डेवलपमेंट क्या है या कॉग्निटिव डेवलपमेंट? Cognitive development is a field of study in neuroscience and psychology focusing on a child's development in terms of information processing, conceptual resources, perceptual skill, language learning, and other aspects of the developed adult brain and cognitive psychology। पहला जो स्टेज आपके पास है, इधर हेडिंग देना मैं भूल गया तो आपने हेडिंग दे लेनी, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सेंसरी मोटर, इसमें जो आपके पास एज लिमिट होती है वो आपके पास बर्थ से लेकर 2 साल तक होती है। सेंसरी मोटर चाइल्ड क्या करता है इसमें, यूजेज हिज सेंसेस एंड हिज इंक्रीजिंग मोटर स्किल टू एक्सप्लोर द एनवायरनमेंट, बिगिंस to use language to imitate and represents the environment। egocentric क्या चीज़ है? The child is aware only of himself and his own likes, dislikes and wants. He cannot see other people perspectives। assimilation to incorporate new ideas into an existing schema or concept, for example ball। Accommodation का मतलब क्या है इसमें? to adopt old schema and develop new schema for interacting with it। when a child adopts his her existing ideas to fit new understanding। assimilation का मतलब है filling information in existing। उसके बाद accommodation का मतलब क्या है? changing schema टू फिट न्यू इन्फॉर्मेशन। ये किसके बराबर हो जाती है? हमारे पास लर्निंग के बराबर। यानी कि जब सिमुलेशन और अकोमोडेशन को इकट्ठा किया जाता है, ऐड किया जाता है, तो हमारे पास आउटपुट क्या आती है? लर्निंग आ जाती है। इस एग्जांपल है, एग्जांपल आपके पास ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंटेशन आ जाता है, बिहेवियर आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस आ जाती है, सिंबॉलिक थॉट आ जाती है। उसके बाद दूसरा जो स्टेज है वो प्री ऑपरेशनल, और इसमें जो एज आपके पास होती है वो 2 to 7 years। द चाइल्ड कैन स्पीक एंड प्रिंट वर्ड्स, हिज मेमोरी एंड इमेजिनेशन डेवलप, हिज थिंकिंग इज ऑफ्टन नॉट लॉजिकल, मच ईगो सेंटरिंग थिंकिंग अकर्स, ही लर्न दैट सिंबल रिप्रेजेंट्स समथिंग एल्स। एग्जाम्पल इसमें आपके पास लैंग्वेज आ जाती है, उसके बाद इंटेंसिव प्रिटेंड प्ले आ जाता है, उसके बाद इंटुएटिव थॉट आ जाती है इसके पास, और उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आपके पास है वो आपके पास कंक्रीट ऑपरेशनल। इसमें जो एज लिमिट है वो 7 to 11 years। द चाइल्ड हैज़ द एबिलिटी टू डू सिंपल मैथ एंड मेजरमेंट्स विद manipulatives। He begins to understand cause and effect। He can think about real concrete things in systematic ways but cannot understand abstract concept। कंक्रीट ऑपरेशनल में आपके पास कन्वर्सेशन का मीन्स क्या है? The amount, weight, volume and number of things stay the same even when the outward appearance of objects or groups is changed। For example, a short glass of water is the same amount as a tall glass of water full of water। रिवर्स एबिलिटी का मीन्स आपने पढ़ लेना है कि इसमें रिवर्स एबिलिटी मीन्स क्या है इसमें, तो ये आपने पढ़ लेना। उसके बाद क्लास इंक्लूड, इसकी जो हमारे पास एग्जांपल आ जाती हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन वंस ऑन एंड अदर पर्सपेक्टिव आ जाता है, क्लास इंक्लूड आती है, और कंजर्वेशन आ जाती है। लास्ट वन आपके पास जो स्टेज है वो फॉर्मल ऑपरेशनल है। फॉर्मल ऑपरेशन में चाइल्ड क्या करता है? चाइल्ड इज़ एबल टू यूज़ लॉजिक एंड अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। चाइल्ड लॉजिक और अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को यूज़ करना जानता है या सीखता है। चाइल्ड क्वेश्चन प्रीवियसली एक्सेप्टेड थॉट्स, आइडियाज़ एंड वैल्यूज़। स्कीमा थ्योरी एक्सप्लेन। फॉर्मल ऑपरेशन में स्कीमा थ्योरी जो है वो क्या एक्सप्लेन करती है? इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सेसिंग प्रायर नॉलेज, वाई कोग्निटिव
डिसोनेंस स्ट्रेटजीज वर्क। इसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं आपके पास, रीजनिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट हाइपोथेटिकल एंड कंट्रेरी फैक्ट आइडियाज़। दूसरी एग्जाम्पल आपके पास आ जाती है सेपरेशन एंड कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स। तीसरी एग्जाम्पल प्रोपोर्शनल रीजनिंग, और आखिरी एग्जाम्पल जो इसमें आपके पास आ जाती है वो आइडियलिज्म। तो ये हमारे पास जो सलूशन है इसके कंप्लीट हो गया। यहाँ तक आपने क्या करना है, इस असाइनमेंट को आपने लिख लेना है, इसको समझ लेना है और इसको आपने अच्छी तरह से सबमिट करवाना है।